वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसा भी वो कह रहे हैं, कहे भी हैं मुझे। जो हैं वह यह खेल खेल रहे हैं मुझे बदनाम करने की या मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गिराने की। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी कह दिए हैं कि ऐसा वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे, कि उस पर कोई लोग, कुछ लोग जो हैं वह यह खेल खेल रहे हैं मुझे बदनाम करने की या मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गिराने की। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी कह दिए हैं कि ऐसा वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे, कि उस पर कोई लोग, कुछ लोग जो हैं वह यह खेल खेल रहे हैं मुझे बदनाम करने की या मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गिराने की। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी कह दिए हैं कि ऐसा वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे। आज मेरा यह अंतिम दिन है, इसलिए अंतिम क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान आपने दिया है, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सबों को बता दूं कि उस पर कोई लोग, कुछ लोग जो हैं वह यह खेल खेल रहे हैं मुझे बदनाम करने की या मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गिराने की। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी कह दिए हैं कि ऐसा वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसा भी वो कह रहे हैं, कहे भी हैं मुझे। मैं संबंधित व्यक्ति का, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां चीजें एक महिला से जुड़ी हुई है, तो मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी महिला का कोई भी बदनामी नाम के सहित अथवा जगह स्थान के सहित मैं करूं। मैं इसलिए इस घटना के बारे में आज सुबह से मुझे एक चर्चा मिली थी कि निरूप सर जो है वो किन्हीं 3 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में पाए गए थे और उन्हें पीटा गया, पीटने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस तरह का एक घटना आया था। मैं स्कूल में था, मैं कुंद्रगुटू में पढ़ाता हूं, आवासीय विद्यालय है। स्कूल में था, मुझे खबर मिली तो मैं अपने शिक्षकों को बोलकर वापस चला आया जल्द ही, और आने के बाद मैं थाना गया था। थाना में मैं पता किया कि क्या ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। कुछ दिनों से मेरा फोन मेरे पास नहीं था, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने पर की है। और मिलने का कारण या फिर ये जो विवाहित महिला के साथ अश्लील बातें करने का जो एक आरोप मुझ पर लग रहा है, यह बेबुनियाद है। घटना ये हुई कि कराईकेला में एक बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एक रूम लेने वाला हूं, लिया हूं, और वहां पर मैं सामानों को शिफ्ट कर रहा था। कुछ लोग उसमें मेरी मदद किए। मदद करने के बाद आते समय, करीबन लगभग शाम का समय था, आते समय मुझे उसी में से एक व्यक्ति ने फोन मांगा और कहा कि मुझे बातें करनी है, अब मेरा फोन ऑफ हो गया है। मैंने उसे फोन दे दिया। अब वो किसी महिला को लगाया, किसी पुरुष को लगाया, ये मुझे नहीं पता। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद एक फोन आया, जिसका था, उसके कोई परिजन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको, आप कौन ये किया है, फोन किया है, इस तरह की बातें हुई है। तो मैं उस समय घबरा गया और उसे कुछ नहीं कह पाया। वो व्यक्ति मेरा फोन अपने छीन लिया। उसके बाद वो क्या किया, क्या नहीं किया फोन के साथ, वो तो वही जाने। अभी मैं फोन ठीक से पकड़ भी नहीं पाया हूं, क्योंकि फोन ऑफ था, और आकर के मैं चार्ज अभी जस्ट लगाया हूं। लगाने के बाद इतने फोन कॉल्स, इतने पत्रकारों का फोन इत्यादि आने के बाद मैं सबों को बताने से ज्यादा अच्छा समझता हूं कि आपका मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप और मैं इस फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को देखते हैं, और मेरे कार्यों को भी आप लोगों ने सराहा है। मैं यह बता दूं कि उस फोन के होने के बाद मेरी मां की तबीयत खराब थी और मैं वापस चला आया। मैं दूसरे दिन गया
तो जो व्यक्ति मेरे फोन से बात किया हो अथवा मेरा फोन यूज किया हो, वो उसमें से कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ, वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। फोन कॉल के जरिए अब वो व्यक्ति किसी से बातचीत, एक संपर्क में, कॉन्फ्रेंस में लिया। अब कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण पूरी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली कि हाँ, मेरा फोन है और मेरे फोन से गया है, तो मैंने एक नैतिक जिम्मेदारी ली कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, दोबारा यह गलती नहीं होगी। ऐसा मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा है, उनके पैर छू कर कहा है। ये मैंने किया है कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि मेरा फोन है, मेरे फोन से किसी को फोन जाता है, चाहे मेरी तरफ द्वारा जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा जाए, अगर वो गलत गया है तो उसका मैं पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूं, पूरी तरह से क्षमा मांगा भी हूं, किसी को भी फोन अगर गया है तो। इसी बीच वह मुझे उस दिन भी फोन नहीं दिए। उसके बाद आज सुबह की मैं बात कर रहा हूं, आज जो ये मैसेज व्हाट्सएप में या फिर जो वीडियो वायरल हो रहा है, आज मैंने जा करके वहां पर बकायदा सभी व्यक्तियों से, जितने भी व्यक्ति थे, सबसे मैंने माफी मांगी है कि मेरे फोन के द्वारा यह कार्य हुआ है, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मैं फोन का मालिक होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि मैं माफी मांग रहा हूं, और सबसे मैंने माफी मांगी है। उन्होंने मुझे इसकी गलती मानते हुए मुझे मारा भी है और मैंने उसको भी सच स्वीकार किया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए हैं, जिसका भी सबूत मेरे पास है। इसके साथ साथ मैंने सबसे माफी मांगने के बाद उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसके लिए भी मैं तैयार था कि कोई बात नहीं, आपको वीडियो बनाना है, आप बना लीजिए। जो व्यक्ति मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता को फर्क नहीं पड़ता, मेरी होने वाली जो फियांसे है, जो मेरी वाइफ है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरा शुभचिंतक लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं निडर होकर के उस घटना को भूल सा गया और अपना स्कूल चला गया, और जिस तरह से हुआ था वो हुआ। उसके बाद आने के बाद मुझे ये 2-3 घटनाएं एक साथ पता चली। एक कि मैं थाना पर हूं, दूसरा कि मुझे मार करके मुंह कान फुला दिया गया है और मुझे एडमिट कर दिया गया है। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि मैं सीकेपी से कुछ इस तरह से ये हुआ कि सीकेपी से मार करके भगा दिया गया है, कुछ इस तरह का बात हुआ था। तो खैर, जो भी चीजें हैं, ये सभी का मैं खंडन करता हूं। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से भी, और मैं उस समय भी वही माफी मांगा हूं जो यहां इस वीडियो से भी मांग रहा हूं कि मैं ये चीज मेरे फोन के द्वारा गलती हुई है, चाहे कोई भी किया हो, मेरी गलती थी, वो मुझे नहीं देना चाहिए था, या मैं अगर मुझसे बात हुई है तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। ये भी मैं उनसे इस तरह से माफी मांगता हूं। अगर इसका भेदन अगर वो लोग करना चाहते हैं तो इस पर भी मैं डीपली जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक महिला की इज्जत की बात है, इसलिए मैं उसे जागरूक नहीं करना चाहता। क्या हुआ था उसके पिछले घटनाओं के बारे में भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन घटनाओं को मैं प्रकाशित करूं। तो आपके दिल में थोड़ी सी भी मैंने जगह अगर बनाई है तो मैं आप सभी से, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मेरा फोन ऑफ रहेगा, मेरा कोई भी फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलेगा। मैं खुद स्वयं जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं ये चीजें खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आज मेरा यह अंतिम दिन है, इसलिए अंतिम क्योंकि जो प्यार, जो सम्मान आपने दिया है, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सबों को बता दूं कि उस पर कुछ लोग जो हैं वह यह खेल खेल रहे हैं, मुझे बदनाम करने की या मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गिराने की। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी कह दिए हैं कि ऐसा वीडियो वायरल करेंगे आपका कि आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसा भी वो कह रहे हैं, कहे भी हैं मुझे। मैं संबंधित व्यक्ति का, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां
चीजें एक महिला से जुड़ी हुई है तो मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी महिला का कोई भी बदनामी नाम के सहित अथवा जगह स्थान के सहित मैं करूं। मैं इसलिए इस घटना के बारे में आज सुबह से मुझे एक चर्चा मिली थी कि निरूप सर जो है वो किन्हीं 3 महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में पाए गए थे और उन्हें पीटा गया। पीटने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस तरह का एक घटना आया था। मैं स्कूल में था, मैं कुंद्रगुटू में पढ़ाता हूं, आवासीय विद्यालय है। स्कूल में था, मुझे खबर मिली तो मैं अपने शिक्षकों को बोलकर वापस चला आया जल्द ही, और आने के बाद मैं थाना गया था। थाना में मैं पता किया कि क्या ऐसा कोई मामला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। कुछ दिनों से मेरा फोन मेरे पास नहीं था, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने थाने पर की है। और मिलने का कारण या फिर ये जो विवाहित महिला के साथ अश्लील बातें करने का जो एक आरोप मुझ पर लग रहा है, यह बेबुनियाद है। घटना ये हुई कि कराईकेला में एक बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं एक रूम लिया हूं और वहां पर मैं सामानों को शिफ्ट कर रहा था। कुछ लोग उसमें मेरी मदद किए। मदद करने के बाद आते समय करीबन लगभग शाम का समय था। आते समय मुझे उसी में से एक व्यक्ति ने फोन मांगा और कहा कि मुझे बातें करनी है, अब मेरा फोन ऑफ हो गया है। मैंने उसे फोन दे दिया। अब वो किसी महिला को लगाया, किसी पुरुष को लगाया, ये मुझे नहीं पता। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद एक फोन आया जिसका था, उसके कोई परिजन थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन किया है, फोन किया है, इस तरह की बातें हुई है। तो मैं उस समय घबरा गया और उसे कुछ नहीं कह पाया। वो व्यक्ति मेरा फोन अपने छीन लिया। उसके बाद वो क्या किया क्या नहीं किया फोन के साथ, वो तो वही जाने। अभी मैं फोन ठीक से पकड़ भी नहीं पाया हूं क्योंकि फोन ऑफ था, और आकर के मैं चार्ज अभी जस्ट लगाया हूं। लगाने के बाद इतने फोन कॉल्स, इतने पत्रकारों का फोन इत्यादि आने के बाद मैं सबों को बताने से ज्यादा अच्छा समझता हूं कि आपका मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप और मैं इस फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को देखते हैं, और मेरे कार्यों को भी आप लोगों ने सराहा है। मैं यह बता दूं कि उस फोन के होने के बाद मेरी मां की तबीयत खराब थी और मैं वापस चला आया। मैं दूसरे दिन गया तो जो व्यक्ति मेरे फोन से बात किया हो अथवा मेरा फोन यूज किया हो, वो उसमें से कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। फोन कॉल के जरिए अब वो व्यक्ति किसी से बातचीत, एक संपर्क में, कॉन्फ्रेंस में लिया। अब कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण पूरी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली कि हाँ, मेरा फोन है और मेरे फोन से गया है, तो मैंने एक नैतिक जिम्मेदारी ली कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, दोबारा यह गलती नहीं होगी। ऐसा मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा है, उनके पैर छू कर कहा है। ये मैंने किया है कि मैंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि मेरा फोन है, मेरे फोन से किसी को फोन जाता है, चाहे मेरी तरफ द्वारा जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा जाए, अगर वो गलत गया है तो उसका मैं पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूं, पूरी तरह से क्षमा मांगा भी हूं, किसी को भी फोन अगर गया है तो। इसी बीच वह मुझे उस दिन भी फोन नहीं दिए। उसके बाद आज सुबह की मैं बात कर रहा हूं, आज जो ये मैसेज व्हाट्सएप में या फिर जो वीडियो वायरल हो रहा है, आज मैंने जा करके वहां पर बकायदा सभी व्यक्तियों से, जितने भी व्यक्ति थे, सबसे मैंने माफी मांगी है कि मेरे फोन के द्वारा यह कार्य हुआ है, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, मैं फोन का मालिक होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि मैं माफी मांग रहा हूं, और सबसे मैंने माफी मांगी है। उन्होंने मुझे इसकी गलती मानते हुए मुझे मारा भी है और मैंने उसको भी सच स्वीकार किया है। इसके साथ साथ उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए हैं, जिसका भी सबूत मेरे पास है। इसके साथ साथ मैंने
सबसे माफी मांगने के बाद उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसके लिए भी मैं तैयार था कि कोई बात नहीं, आपको वीडियो बनाना है आप बना लीजिए। जो व्यक्ति मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे माता पिता को फर्क नहीं पड़ता, मेरी होने वाली जो फियांसे है, जो मेरी वाइफ है, उनको फर्क नहीं पड़ता, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरा शुभचिंतक लोग मेरे साथ हैं। इसलिए मैं निडर होकर के उस घटना को भूल सा गया और अपना स्कूल चला गया और जिस तरह से हुआ था वो हुआ। उसके बाद आने के बाद मुझे ये 2-3 घटनाएं एक साथ पता चली। एक कि मैं थाना पर हूं, दूसरा कि मुझे मार करके मुंह कान फुला दिया गया है और मुझे एडमिट कर दिया गया है। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि मैं सीकेपी से कुछ इस तरह से ये हुआ कि सीकेपी से मार करके भगा दिया गया है, कुछ इस तरह का बात हुआ था। तो खैर जो भी चीजें हैं ये सभी का मैं खंडन करता हूं। मैं उस महिला का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से भी, और मैं उस समय भी वही माफी मांगा हूं जो यहां इस वीडियो से भी मांग रहा हूं कि मैं ये चीज मेरे फोन के द्वारा गलती हुई है, चाहे कोई भी किया हो, मेरी गलती थी, वो मुझे नहीं देना चाहिए था, या मैं अगर मुझसे बात हुई है तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। ये भी मैं उनसे इस तरह से माफी मांगता हूं। अगर इसका भेदन अगर वो लोग करना चाहते हैं तो इस पर भी मैं डीपली जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि एक महिला की इज्जत की बात है, इसलिए मैं उसे जागरूक नहीं करना चाहता। क्या हुआ था उसके पिछले घटनाओं के बारे में भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन घटनाओं को मैं प्रकाशित करूं। तो आपके दिल में थोड़ी सी भी मैंने जगह अगर बनाई है तो मैं आप सभी से, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मेरा फोन ऑफ रहेगा, मेरा कोई भी फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलेगा। मैं खुद स्वयं जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं ये चीजें खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए।